सकल सौभाग्य, ये सकल सौभाग्य क्या है? संपूर्ण सौभाग्य। सौभाग्य हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का सौभाग्य? 8 प्रकार का। 8 प्रकार से मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। अरे आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोग कह तो देते हैं हमारे सौभाग्य का उदय कब, हमारा तो सौभाग्य उदय तो हो गया। ये सौभाग्य क्या है? सबसे पहला है सुंदर भाग्य। सबसे पहला है सुंदर भाग्य। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ये भाग्य क्या है? सुंदर भाग्य क्या है? किसी भी काम में असफल नहीं होना। लोग कहते रे भैया क्या कहना, उनका तो समय बहुत अच्छा है, मिट्टी छू देते सोना हो जाता है, कहते ना, लोगों में मुहावरा है, अरे क्या है मिट्टी छुआ सोना हो गया। इसको कहते भाग्य। दूसरा, ये पहले नंबर का 8 प्रकार का सौभाग्य है, इसमें पहला है भाग्य। दूसरा है सुगंध। बहुत भाग्यहीन व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर से बदबू आने लग जाती है, हाँ, दुर्गंध आने लग जाती है। शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध होना, यह भी सौभाग्य का सूचक है। दीनबंधु दास जी को स्मरण है खूब, क्योंकि इन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा की खूब सेवा की, चरण भी खूब दबाते थे। महाराज जी नहाते धोते थे? ज्यादा नहीं नहाते, बहुत कम। माने ऐसा था उनका नहाना धोना महाराज जी का, वो नीम के नीचे बैठे रहते थे खाली तखत पर, और पानी बरसने लग गया तो वो एक आधा कटा हुआ, उसको साधु में मतंगा कहते हैं, टूमा का, उसको जटाओं पे रख लेते कि सिर न भीजे, बाकी शरीर उनका खूब भीजता रहता पानी में। एक छोटी सी साफी रखते, उससे ऐसे रगड़ते रहते शरीर को। लंगोटी तो बदलते नहीं थे, गीली रखते थे, गीली पहन लेते थे, एक ही लंगोटी रखते थे। और शाम को जब पानी खुल जाता तो जैसे आकाश साफ होकर के ऐसे उनका शरीर चमकने लग जाता था। और वैसे कहो कुआं का पानी खींच के 10-5 बाल्टी नहा में, नल के नहीं, ज्यादा नहीं नहाते थे, गर्मियों में भी नहीं नहाते थे ज्यादा वो, पर उनके शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध हमेशा आती थी। हम लोग महात्मा के पास गए थे चीर घाट पर। कैसे महात्मा थे, धूल मिट्टी में सने हुए, मैं महीनों से नहीं नहाए हों, अवधूत महात्मा थे, बंगाली संत थे, बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष थे वो, बहुत अच्छे नाम जापक थे। तो हम गए, कई संत लोग गए, उनके शरीर से एक विलक्षण सुगंध आ रही थी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध आती थी। तो ये सौभाग्य सूचक है, शरीर से सुगंध आना। अथवा शरीर से सुगंध किसके आएगी? ऊट पटांग चीज खाने पीने वाले, इनके शरीर से तो बदबू ही आती। मांसाहारी व्यक्ति के पास आप बैठ नहीं सकते। शराबी कबाबी के शरीर से बड़ी दुर्गंध आती है। व्यसन करने वालों को शरीर से दुर्गंध आती। प्याज लहसुन बहुत खाने वाले, उनके शरीर से बड़ी बदबू आती है। शुद्ध सात्विक भगवत प्रसाद ग्रहण करने वाले, उनके शरीर से, और शरीर को ठीक से स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, उनको भी शरीर से दुर्गंध नहीं आती। हमको श्री राधारमण लाल जी के गोस्वामी जी ने बताया, बोले हमारे यहाँ राधारमण लाल जी की अपरस में सेवा होती है,
तो हम लोग स्नान करके जब अपरस में जाते हैं भीतर, तो पहले बहुत अच्छे ऋतु के इत्र से, अपने इत्र से हाथ धोते हैं। इत्र ऐसे लगाते हैं पूरे हाथ में, ऐसे पूरे इत्र लगाते हैं, वो अलग होता लगाने वाला। फिर बढ़िया से जल से उसको ठीक से हाथ धोते हैं। क्यों? बोले इस शरीर में हाथ में सुगंध आ जाए, इसकी दुर्गंध भगवान को पीड़ा न पहुंचावे। राधा रमन लाल जी बड़े सुकुमार हैं, उनके श्रीअंग में दिव्य सुगंध है, ये मलमूत्र का भांड है, कहीं इनको दुर्गंध न लग जाए, शरीर की गंध उनको न लग जाए। सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। सुगंध ये भी सौभाग्य का एक प्रतीक है। और पतिव्रता, उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता, आज्ञाकारिणी सुंदरी पत्नी, यह भी सौभाग्य का सूचक है। वस्त्र, अष्ट प्रकार के सौभाग्य में बढ़िया कपड़ा, यह भी सौभाग्य का। सुंदर इतर, सुंदर वस्त्र, यह भी सौभाग्य का सूचक है। गीत, ये भी सौभाग्य का सूचक है। अच्छे बड़े बड़े गवैया सामने बैठ के कुछ गावें सुनावें, खुद भी गावें दूसरे भी गावें, ये भी एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, ये भी सौभाग्य है। तांबूल, तांबूल भी सौभाग्य है। पान, अब ये पान साधकों के लिए थोड़ी ये बात बता दें कि ब्रह्मचारी को, विधवा स्त्री को और यति को, सन्यासी को पान वर्जित है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ब्रह्मचारी को, साधु को, विरक्त को और विधवा स्त्री को पान नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध है। सामर्थ्य होने पर भी नहीं खाना चाहिए। पान की उत्पत्ति अमृत से हुई है। जब भगवान मोहिनी ने इंद्र को अमृत पान कराया, बहुत ध्यान से सुने, तो इंद्र को थोड़ी त्वरा थी। त्वरा जानते ना, जल्दी हमको मिल जाए अमृत पीने को, तुरंत अंजलि ऐसे की। तो त्वरा में इंद्र का हाथ थोड़ा हिल गया, तो पीने के पहले कुछ अमृत छलक कर उनके हाथ से नीचे आ गया, बूंदें उनकी। जैसी बूंदें नीचे आई तो उससे एक बेल उत्पन्न हो गई। पान, तांबूल देवताओं की पूजा में लगता है, बड़ा अच्छा है। हमारा पान अमृत से पैदा हुआ है। भोजन के बाद एक वैद्य जी की बताई हुई बात आपको बता रहे हैं। एक वैद्य जी ने कहा, मैं तो भूल गया, तो इंदौर वाले वैद्य जी ने, उन्होंने कहा कि एक ऐसी नस है जो भोजन के बाद ही थोड़ी देर के लिए खुलती है, और वो केवल पान का रस लेने के लिए खुलती है, बाकी बंद रहती वो नस। और वो पान का रस उस समय शरीर में अमृत का काम करता है। पर पान में पर जर्दा फर्दा उटपटांग चीज नहीं, केवल शुद्ध पान, कत्था, चूना, लौंग, इलायची और सुपारी, बस। इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। ऐसा सुंदर पान आप भोजन के तुरंत बाद लेवें तो कहते थे बात, पित्त, कफ तीनों प्रकुप्त धातुओं का शमन हो जाता है, खाया हुआ भोजन पच जाता है। और जो चीज आप मने, वो कोई एक नस ऐसी बता रहे थे, नाड़ी, जो केवल पान का रस लेने के लिए ही खुलती है बस, और किसी चीज के लिए नहीं खुलती है। वो बहुत स्वास्थ्य में लाभ करती है। इसलिए आपने देखा होगा, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, तांबूलम, नैवेद्य के बाद देवताओं को तांबूल अर्पित किया जाता है, भोग के बाद ठाकुर जी को बीरी अर्पित की जाती है। तो अब पान साधु बटुक ब्रह्मचारी इनको नहीं खाना चाहिए। मंगल सौभाग्य शून्य माताओं को नहीं खाना चाहिए।
किंतु इसमें हम थोड़ा सा एक सुधार कर देते हैं। पान नहीं खाना चाहिए दुकान पर खड़े होकर, बाजार में खरीद कर। किंतु बरसाने में राधा रानी दर्शन करने गए और श्री जी की बीरी मिल गई, तो नंदगांव में लाला की बीरी मिल गई, तो दाऊ जी में ठाकुर जी की बीरी मिल गई, तो वो पान नहीं है, वह तो श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद है। हम जगन्नाथ जी जाते हैं तो वहाँ जगन्नाथ जी के पुजारी पंडा जगन्नाथ जी की बीरी देते हैं। श्रीनाथ जी तो महाराज सबसे बड़ा बीरा आरोगते हैं, इतना बड़ा बीरा, वो बीरा के भीतर कम से कम 20-25 पत्ता होते पान के हैं। उनका बीरा अलग ही होता है, श्रीनाथ जी वाला बीरा इतना बड़ा। तो प्रसाद रूप में, भगवत प्रसाद रूप में हम बांट करके थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन व्यसन रूप में साधु को, ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना चाहिए। दुकान पर खड़े होकर के तो कभी नहीं खाना चाहिए कि चाय पियो पान खाओ, ये तो उसमें शोभा नहीं है, इसमें बड़ी वेश की निंदा है। तो 8 प्रकार के सौभाग्यों में तांबूल भी है, भोजन भी सौभाग्य का प्रतीक है। बढ़िया सुंदर भारतीय देसी गाय के गव्य पदार्थों से युक्त रस्य स्निग्ध शुद्ध सात्विक बढ़िया भोजन मिले, ये भी सौभाग्य का सूचक है। हाँ, ये नहीं कि एकदम ढंढोला दाल, धोखे से कहीं दाल में गोता लगाने को मिले तो एक दाल का कण न मिले, पीरा पीरा पानी और मोटे आधे जले आधे कच्चे रामरोट, ऐसा मिले भोजन तो समझो महाराज दुर्भाग्य है। बढ़िया सुंदर चकाचक मिले तो सौभाग्य है। तो 8 प्रकार के सौभाग्यों में सुंदर सात्विक आहार, सुंदर भोजन, ये भी एक सौभाग्य है। और महाराज जी भूषण, अच्छे सुंदर आभूषण भगवान को प्रसादी बना करके श्रीअंग में धारण करना, ये भी 8 प्रकार के सौभाग्य में भूषण भी है। ये 7 हो गए। और 8वां सुख है सौभाग्य का वाहन। एक से एक कीमती घोड़ा, हाथी, उस जमाने में हाथी घोड़ा चलते थे, तो हाथी घोड़ा सौभाग्य का प्रतीक थे। अब हाथी घोड़ा तो पता नहीं कहाँ चले गए, अब तो वाहन आ गए। डीजल पेट्रोल का धुआं उड़ाने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन आ गए। महाराज जी देखिए, हमारे प्राचीन जो परिवहन की व्यवस्था थी वो शून्य माने शून्य के बराबर भी प्रदूषण उनमें नहीं था। गाय हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, वे जो कुछ भी करते हैं मलमूत्र आदि, वो सब प्रकृति में ही जाकर मिल जाता है, उससे कहीं कोई गंदगी या प्रदूषण नहीं होता है। पर और जितने उपकरण वाहन आदि के हैं, ये सब प्रदूषण पैदा करने वाले हैं। तो वाहन का सुख भी वो सौभाग्य के सुख में आता है। ये 8 प्रकार का सौभाग्य, ये 8 प्रकार का सौभाग्य हरिनाम लेने वाले को, राम नाम लेने वाले को बिना चाहे प्राप्त हो जाता, बिना चाहे, वो नहीं चाहे तो भी उसको मिल जाएगा। सकल सौभाग्य, गोसाई श्री विठलनाथ जी के लिए नाभाजी महाराज ने लिखा है कि विठलनाथ जी महाराज के संपत्ति को, सौभाग्य को देख करके सुरपति मन मोहे, इंद्र का मन मोहित हो जाता था कि कलयुग में इनके पास इतना ऐश्वर्य है, माने हमारा ऐश्वर्य इनके सामने कुछ नहीं है। ये ऐश्वर्य गोसाई श्री विठलनाथ जी का था। तो उन्होंने कौन सी विद्या सिद्ध की थी, कौन सा तंत्र मंत्र किया था धन की प्राप्ति के लिए? ये है अहरनिश श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण के चिंतन का प्रभाव कि 8 प्रकार का सौभाग्य गोसाई श्री विठलनाथ जी के जीवन में प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। सकल सौभाग्य, आप हरिनाम का आश्रय लेंगे तो बिना चाहे भी 8 प्रकार का सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा।
सकल सुख। ये सकल सुख क्या है? सकल सुख है, एक तो है नित्य सुख और एक है जन्य सुख, इंद्रिया ज्ञानादि के द्वारा प्राप्त। तो वो सात्विक सुख है। नित्य सुख जो है वो सात्विक सुख है ज्ञानादि के द्वारा, और राजस सुख जो है वो आने जाने वाला सुख है, उसका नाम है विषय सुख। और तामसी भी सुख है, आलस्य उन्माद आदि के द्वारा प्राप्त सुख, ये भी सुख है, लेकिन ये सुख परिणाम में भयंकर दुख देने वाला है। तो शुद्ध सात्विक सुख भी श्री राम नाम प्रदान कर देता है। सकल सौभाग्य सुख, संपूर्ण सौभाग्य सुख, मायिक अमायिक लौकिक पारलौकिक सुख, सब कुछ श्री राम नाम का आश्रय लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे मन सदा राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, मूढ़ मन बार बारम। सकल सौभाग्य सुख खानी जिय जानी सठ। अरे सठ, तू सुख और सौभाग्य तो चाहता है, पर श्री राम नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, कृष्ण नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, हरि नाम का आश्रय नहीं ले रहा है। यदि तू ये चाहता है तो संपूर्ण सौभाग्य और सुख की खान तो श्री राम नाम है। मानि विश्वास वद वेद सारम। आप बात पर विश्वास करो और यह संपूर्ण वेदों का सार है। वेदों का परम तात्पर्य श्री हरि नाम में है, राम नाम में है, ऐसा अपने मन में अनुभव करो। पोरबंदर जहां श्री भाई जी का सांदीपनी आश्रम है, वहां पोरबंदर में भी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा अखंड संकीर्तन आरंभ किया गया, अभी भी चल रहा है। तो वहां एक परिवार था, वो इतना गरीब था कि इसकी समस्या थी, खाने के लाले थे। तो उस परिवार के एक सज्जन ने हमको बताया कि महाराज जी, हम लोगों की न तो संतों में श्रद्धा थी, ना ही कथा कीर्तन में कोई श्रद्धा थी, हमारी श्रद्धा तो भूखे थे भोजन में थी। तो इस लोभ से प्रेम भिक्षु जी महाराज के कीर्तन में जाते थे कि वहां जो भी कीर्तन करता था उसे सुंदर प्रसाद मिलता था। प्रेम भिक्षु जी महाराज की पद्धति बड़ी विलक्षण थी। वे कहते थे, पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, वो कहते थे कि जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सर्वोपरि साधन, सबसे सहज सुलभ साधन श्री हरिनाम संकीर्तन है। और ये जो जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है, और यही साधन महंगा हो जाए तो फिर गरीबों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए कहते थे और साधन भले ही महंगे हो जाएं, पर हरिनाम महंगा नहीं होना चाहिए, हरिनाम तो सबको सुलभ होना चाहिए। तो बिना 1 रुपए खर्च के कीर्तन होना चाहिए। उनका इस बात पर बड़ा जोर रहता था। महाराज जी, आज भी कम से कम 7-8 जगह अखंड कीर्तन चल रहा है और बिना 1 पैसा के चल रहा है। आप सोचो, हमारे यहाँ ब्रज में ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो कीर्तन वालों को कुछ देना पड़ता है। नहीं महाराज, कीर्तन बंद हो जाए हमने भी एक बार सोचा कि कीर्तन ऐसे ही शुरू करें। स्थान में इतने लोग रहते हैं तो काहे को मासिक कुछ दे करके करावें, या आश्रम के लोग ही कर लेंगे।
तो एक महात्मा ने कहा कि हाँ ठीक है, हम ये सेवा संभाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले वही आसन बांध के कुछ दिन बाद जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा भाई तुमको क्या हुआ? कहते ये बड़ा वैसा काम है हमारा, वो भजन का समय होता ही है, वो है। तमाम संत निवास खाली हो गया महाराज जी। हाँ, कहने में बड़ी लज्जा का भी अनुभव होता है। वो तो नहीं करेंगे। तब क्या करोगे भाई? भजन नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे तो क्या करोगे? अंत में यही मन में निश्चय हुआ कि भाई कीर्तन तो चलाना है, अखंड गोरक्षा के लिए कीर्तन होना चाहिए। और कीर्तन हो रहा है। वो कीर्तन भी बड़े विलक्षण ढंग से शुरू हुआ। दिल्ली के कुछ महानुभाव रात्रि को 11 बजे हमारे पास आए। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हम दिल्ली से आ रहे हैं। हमने पूछा नहीं नाम गाम और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा महाराज जी हम इतनी रात को इसलिए आपसे आए हैं कि हम आपका नियमित प्रवचन सुनते हैं। आपने कहा सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ हरिनाम है, तो गोरक्षा के लिए और तो सब काम हो रहे हैं, कहीं अखंड कीर्तन हो रहा है कि गोरक्षा के लिए? यदि यहाँ आप अखंड कीर्तन गोरक्षा के लिए शुरू कर दें तो लगता है देश में बहुत जल्दी वातावरण निर्मित हो जाएगा। वो कह के चले गए। हमारे मन में बात बैठ गई। और फिर ठाकुर जी की कृपा से आज 2007 में शुरू हुआ। क्यों दीनबंधु उदासी? 2007 में अखंड हरिनाम संकीर्तन, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, सभी के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो, ये 2 संकल्प लेकर के और ये कीर्तन आरंभ हुआ है। 2007 से इस समय 2020 चल रहा। कितने साल हो गए? 13 वर्ष हो गए कीर्तन होते होते अखंड। लेकिन अब बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, क्यों? मासिक उनको दे दो। अच्छे बेचारे बंगाली वैष्णव हैं, वो कीर्तन करते, वो मासिक ले लेते हैं, कोई सिर दर्द नहीं है। प्रेम से बढ़िया 3 मूर्ति बैठ के करते हैं। कोई खोल बजाता है और उनको अपनी कीर्तन का महाप्रभु जी की कृपा है, कीर्तन बढ़िया हो जाता है। लेकिन वो पैसा देने से चल रहा है, पैसा न दें तो बंद हो जाए। पर धन्य है श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को, जो 50 वर्ष हो गए उनको भगवत धाम गए, और अभी भी 50 वर्ष में भी कम से कम 7-8 जगह अखंड कीर्तन चल रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। और सब जगह लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मना ही छे, माने वहां कीर्तन में भेंट धरना मना है। तब आप लोग कहेंगे कि फिर प्रेम भिक्षु जी के समय में कीर्तन कैसे होता था? हजारों लोग महाराज जी उपस्थित होते थे कीर्तन में। कैसे कीर्तन होता था? बस बाबा जी गए, झंडा गड़ गया, कीर्तन शुरू हो गया। आप तो कुछ रखते नहीं थे, 2 वस्त्र रखते थे बस, कमंडल 2 वस्त्र। कीर्तन शुरू हुआ। अब जो वैष्णव क्षेत्र के हैं वो अपने घर से सामान लाना शुरू किए। कोई दाल ला रहा है बनी बनाई, कोई रोटी, कोई साग, कोई भाजी, कोई चटनी, कोई अचार, कोई नमकीन, जो जिसके घर में है वो आकर के भेंट करते थे। दाल में दाल, साग में साग, रोटी में रोटी, भात में भात, सब मिलाते चले जाते। सवेरे 9 बजे से इकट्ठा होता, दिन में 1-1:30 बजे तक सब इकट्ठा हो जाता। उसी में तुलसी छोड़ के भोग लग जाता कीर्तन वाले ठाकुर जी को। और फिर सब कीर्तन वाले बैठ के, उसमें कोई भेद भेद नहीं करते थे, कीर्तन वाले बैठ के पाते। और लोगों का अनुभव था कि उसमें इतना विलक्षण स्वाद आता था, क्योंकि 20 तरह की तो साग एक साथ मिल गई और कितने घरों की दाल मिल गई। और जो लाने वाले हैं वो सब वैष्णव ही होते थे, भक्त ही होते थे। ऐसे लोगों के यहाँ से नहीं आता था जो खाया पिया ना जा सके। अच्छे सात्विक लोग ही पवित्रता से बना करके लाते थे। तो इस तरह से तो राजभोग की व्यवस्था हो जाती थी कीर्तन वालों के लिए। कोई आओ सब खाओ, जब तक है तब तक खाओ, नहीं है तो जय सिया राम। और फिर शाम को 4 बजे 5 बजे से फिर धीरे धीरे इकट्ठा होता था। तो 7-8 बजे तक, 9 बजे तक ब्यारू इकट्ठी होती थी। और फिर भोग लगता था तो 9 बजे से 12, 1, 2 बजे रात तक, जब तक है तब तक सामान तब तक चलाओ, जिसको भूख लगे। बस एक प्रार्थना प्रेम भिक्षु जी महाराज करते थे कि भैया प्रसाद सब पाओ, पर एक कीर्तन वालों के लिए आया है,
बिना कीर्तन किए खाओगे तो ये पचेगा नहीं। कीर्तन करो खूब तब खाओ, सबको खाओ, किसी को मनाही नहीं है पाने की, सब पाओ पर कीर्तन करके पाओ। तो उस परिवार ने हमको बताया कि कीर्तन में हम लोग इसलिए जाते थे परिवार सहित कि इसकी समस्या थी, भोजन की समस्या थी। तो चलो थोड़ी देर कीर्तन में बैठेंगे, ऐसे ही समय जाते कि थोड़ी देर कीर्तन में बैठे तब तक पंगत का समय हो जाए। तो जैसे लोग बैठना शुरू किए, धीरे धीरे एक एक करके बैठना शुरू कर, तृप्त होके खा लेते। तो कहते कि भोजन के लालच में कीर्तन शुरू किया और बोले फिर ऐसी दया हुई कि लंदन में उनका बहुत बड़ा कारोबार, फोटो का, कैमरे का, फोटो का बहुत बड़ा कारोबार। और अब तो प्रेम भिक्षु जी महाराज की तिथि आती है तो वो लंदन में अखंड कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। अब वो उन्होंने एक मंदिर, कीर्तन मंदिर, संकीर्तन मंदिर बनाया था, उसका उद्घाटन करने हम गए थे। भारत में एक मंदिर बनाया था। उन्होंने कहा महाराज कहीं भी अखंड कीर्तन की कोई व्यवस्था करे, बस वो शर्त यही है बिना पैसे वाला कीर्तन होना चाहिए। तो भूमि और भवन तैयार करने के लिए इस सेवक को कहीं भी याद कर लेना। क्यों? बोले हम तो रोटी के लाले थे, कीर्तन में हम जुड़े तो हमारा तो महाराज भाग्य जग गया। तो लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक सुख सब कुछ आपको हरिनाम से मिल जाएगा।